जब दिल बेचैन हो, बेसुकून हो और किसी भी सूरत में दिल को सुकून और करार नहीं आ रहा हो तो सूरह रहमान सुन लिया करें। सूरह रहमान सुनने से दिल और रूह दोनों को सुकून मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये इतनी खूबसूरत जो अज़ान है ये फजर की हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। हम अज़ानें तो पाँचों वक्त की सुनते हैं। फजर से शुरू करते हैं और इशा तक की अज़ानें सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। लेकिन इन सब अज़ानों में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वक्त मुझे लगता है वो ये फजर का वक्त होता है। आप यकीन मानिए, अज़ानों से पहले उठकर और अपने इस फट्टे पर बैठकर फजर की अज़ान सुनना, मतलब ये सबसे खूबसूरत वक्त होता है जब हम फजर की अज़ान सुन रहे होते हैं। आज से कुछ दिन बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएंगे, रोज़े शुरू हो जाएंगे, रोज़ों की तैयारियां, रोज़ों के लिए लोग व्लॉग बनाना शुरू कर देंगे, अपने अपने दस्तरखान सजाने का तरीक़ेकार दिखाना शुरू कर देंगे। जो बड़े व्लॉगर हैं, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है। मैंने पहले भी पिछले रमज़ान में भी मैंने अपने ये व्लॉग एक ही बात डाली थी। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, हर इंसान का अपना तरीक़ेकार है। जो बड़े व्लॉगर हैं वो मार्ट में जाएंगे और राशन वगैरह की जो ख़रीदारी होती है वो सब दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम जनाब रमज़ान शरीफ में 1 महीने का राशन 50,000 का ख़रीदते हैं, हम 1 महीने का राशन 60,000 का ख़रीदते हैं, या हम 1 महीने का राशन जो है वो न जाने कितने हज़ारों का ख़रीद लेते हैं। उसके बाद फिर दस्तरखान की नुमाइश शुरू कर देते हैं। हम रमज़ान शरीफ में अपने दस्तरखान इस तरह से वसी करते हैं, सब करते हैं, और जिसकी जो जिस तरह से हैसियत होती है उसी तरह से की जाती है। मतलब इबादत के महीने में इन तमाम चीज़ों में इबादत कहाँ है? तो किसी को ये क्यों नहीं बताते कि हम इस महीने में सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं। पूरी ज़िंदगी हम जब तक जीते हैं तब तक खाते हैं, अच्छा बुरा कम ज़्यादा। रमज़ान का महीना इबादतों का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, गुनाहों को माफ़ करने का महीना, बरकतों का महीना। 3 अशरे दिए इसलिए जाते हैं हमें समझ आ जाए कि ये 3 अशरे किस तरह से हैं और क्या हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। तो प्लीज़, अपनी इबादतें तो छुपा कर की जाती हैं अल्लाह के लिए, ये अल्लाह और बंदे का मामला है, लेकिन इस महीने को खा पी कर ज़ाया करने से बेहतर है कि इस महीने में इबादत की जाए। नमाज, कुरान, और ज़्यादा तो कुरान पढ़ी जाती है। नेक अमल, नेक अमाल, जिनसे आपको तकलीफ़ है या जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं नज़रअंदाज कर दें। मैंने किया, मैंने ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से अल्लाह हाफ़िज़ किया जिनसे मुझे तकलीफ़, जो मुझे परेशान करते हैं, जिनसे मुझे परेशानी होती है, जिनको सुनकर मैं परेशान होती हूँ, मैं टेंशन में आती हूँ, मुझे मेरे बच्चे भी देख रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड भी, फिर मुझे सुनना भी पड़ता है कि जब इन लोगों से तुम्हारा वास्ता नहीं है तो इनकी बातों से तुम्हारा क्या लेना देना। ऐसे लोगों से किनारा करें, इबादतें करें। रमज़ान आने वाला है, अल्लाह को राज़ी करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और प्लीज़ अपने दस्तरखान की नुमाइश कम करें। ऐसी गलतियाँ इंसान अक्सर करता है, मैं भी बहुत किया करती थी इस तरह की गलतियाँ, लेकिन बस अल्लाह ताला मुझे इससे और इस तरह की और मज़ीद हिदायतें दे परवरदिगार कि मुझसे होने वाली गलतियाँ मैं आइंदा ना करूँ। और फजर की अज़ान हो चुकी है, नमाज का टाइम हो रहा है, फजर की नमाज़ की तैयारी करो। अच्छा, ठंड देखें कैसी है, मैं तो शॉल लेकर बैठी हूँ, सॉक्स मैंने अभी उतारे वज़ू के लिए, शॉल मैंने लिया हुआ है। ठंड ऐसी है तो रमज़ान शरीफ जब शुरू होंगे इंशाल्लाह 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 अल्लाह हमें कि रमज़ान पूरा दिखाए,
ठंड बहुत होगी, बहुत ठंड होगी। और अब से जो है 10 साल तक इंशाल्लाह 10 साल तक या 10 साल से ज़्यादा अरसे तक वो रहेगी, सर्दी रहेगी। रमज़ान रोज़ों में जो है वो सर्दी हुआ करेगी। रमज़ान में सर्दी, ईद पर सर्दी, बकरा ईद पर सर्दी। अब टाइम चेंज। अच्छा, जब हम छोटे थे ना तब रमज़ान शरीफ सर्दी में होते थे। रमज़ान मुबारक हम छोटे थे तब सर्दी में होते थे। हमारे ऊपर वाले पोर्शन में किचन होता था, उसका दरवाज़ा बंद करके और किचन के अंदर मोटा सा कपड़ा बिछाकर हमारी अम्मा हमें रोज़े रखवाती थी। हमारी अम्मा नाश्ता सहरी बनाती थी और हम उस किचन के अंदर, बंद किचन के अंदर बैठ के सहरी किया करते थे। फिरनी खाना, चटनी के साथ पराठा, अंडे के साथ। अब सर्दी में तो अंडे के साथ पराठा खाया जा सकता है, गर्मी में मैं नहीं खाती थी तो गर्मी में नहीं खाया जा सकता, लेकिन सर्दी में खाया जा सकता है अंडे के साथ पराठा। खीर फिरनी के साथ पराठा। जैसे जैसे रमज़ान आते हैं मुझे अपने बचपन से पिछले रमज़ान तक की तमाम बातें मुझे याद आनी शुरू हो जाती हैं। और रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो मुझे याद आता है, सबसे ज़्यादा जो मुझे याद आता है आती हैं वो मेरी अम्मी है। मेरी अम्मी की इबादत करना, रोज़े रखना। हर रमज़ान मेरे घर से चाँद नज़र नहीं आता अब इस वाले से, वरना इससे पहले जिस मकान में मैं रेंट पे रहती थी चाँद तो दिख ही जाता था। चाँद देखकर मैं सबसे पहले अपनी वालिदा की और मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ और बेइंतहा रोती हूँ। मुझे चाँद देखकर अपनी अम्मा याद आती है। रमज़ान का चाँद देखते ही मुझे मेरी अम्मा याद आती है। ये लफ्ज़ अम्मी मेरे मुँह में से घूमता है, या अल्लाह मेरी अम्मी, अल्लाह पाक मेरी अम्मी की मग़फ़िरत करना। मेरी टूटी फूटी इबादत जो बिल्कुल इबादत नहीं है, बहुत गुनाहगार हैं हम। थोड़ा भी अगर कोई ज़रा बराबर भी कोई चीज़ तुझे पसंद आए तो वो मेरी वालिदा के लिए, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करना। पूरा रमज़ान वैसे तो एक दिन एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता कि हमारी वालिदा जो है हमें याद ना आए, मेरी अम्मी मुझे याद ना आए। लेकिन पूरे रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का ये जो 2 ख़ास वक्त होते हैं, इनमें मुझे मेरी वालिदा इतनी याद आती हैं कि मैं फूट कर अपनी वालिदा को याद करके रहूँ। लेकिन फिर बच्चे दस्तरखान पे होते हैं और उनके सामने ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आती हैं। रमज़ान में तड़प सी उठती है मेरे अंदर मेरी अम्मी के लिए। पूरा साल नहीं भूलते हम, लेकिन रमज़ान में मेरी अम्मी जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आती है। अल्लाह मेरी वालिदा की, मेरी वालिद की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बढ़ाए। और सर्दी खूब हो रही है, सब सो रहे हैं, मैं नमाज़ के लिए उठ गई। अब मैं नमाज़ की तैयारी करूँगी और जैसे दिन निकलेगा घर में होने वाली एक्टिविटी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब मैं अपने व्लॉग में डालूँगी। प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा वॉच करिएगा। सुबह नमाज़ फ़जर के वक्त मैंने अपना बहुत खूबसूरत सा व्लॉग का स्टार्ट किया। अच्छा बेहतरीन, अम्मी भी याद आई, अब्बा भी याद आए। रमज़ान की बड़ी खूबसूरत यादों के साथ मैंने अपने व्लॉग का सुबह स्टार्ट किया था। अब जनाब बज रहे हैं 11 और मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। और एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर ये है कि मेरी बहुत प्यारी दोस्त सुमेरा जो कराची में रहती हैं, आज उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और सुमेरा और उसकी तमाम फैमिली को सब्र दे। 2 साल से उनके वालिद जो हैं वो बहुत बीमार थे। बहुत अच्छी बेटी साबित हुई सुमेरा। उन्होंने बहुत अच्छी अपने वालिद की खिदमत की। वो खाना पीना भी उनका तकरीबन ख़त्म हो गया था नलकियों के ज़रिए, और बस मर्ज़ी बिस्तर पर थे वो 2 साल से कुछ कंडीशन उनकी ऐसी ही थी। कल रात को 2 बजे उनका इंतकाल हो गया। उनके लिए ढेर सारी दुआएं करिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सुमेरा को, सुमेरा की वालिदा को, उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे और हिम्मत दे अपने आगे की ज़िंदगी को। वालिद के बग़ैर अच्छे और बेहतर तरीके से गुजारने की नहीं होता, इसमें ये सब्र आने वाला मामला होता ही नहीं है। वालिद और वालिदा जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैंने मटर छील लिए और कुछ मटर छील कर मैंने स्टॉक करने के लिए रख दी रही हूँ। अच्छा, ये जो मटर मैंने एक्स्ट्रा मंगवाई थी ना, हाँ अम्मा जी क्या है, मटर है और कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा जो मटर मैंने मंगवाई थी ना, वो मैंने चिकन सारा इस्तेमाल कर लिया था कल आपने सूप में। अच्छा,
और सरसों के तेल में जनाब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बस इसका जो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए तो फिर उसमें प्याज काट के डालना है और मसाले वसाले डालने। दोपहर का सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। 11 बज रहे हैं। खाना अमूमन रात में बनता है, सालन अमूमन रात में बनता है, लेकिन अगर रात का सालन ना बचे या बच्चे कहें कि हमने दोपहर में ये नहीं खाना है, अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी तो फिर मुझे दोपहर में सालन बनाना पड़ता है। तो बस अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। फिर एक बार कह दूँ, सुमेरा के वालिद के लिए ढेर सारी दुआएं करिएगा उनकी मग़फ़िरत की। अम्मा ये रही गुगू, अम्मा ये रही, आजा गुगू, आजा अम्मा ये रही, आजा अम्मा ये रही, हाँ आजा गुगुई, गुगू आजा, मेरी बेटी आजा गुगुई। ओए मेरी बेटी की आँख पे क्या हो गया? आँख ऊपर कर, इधर दिखा क्या हो गया, दिखा। आजा अम्मा ये रही, मम्मा के पास जाओ ना, आजा अम्मा के पास, इधर आ, इधर अम्मा लाड करे मेरी बेटी के। आजा मम्मा के पास चल जा मेरी बेटी, लाड करा ले, लाड करा ले, लाडो रानी। काम आते, हाँ काम आते। हाँ क्या बात है? मोहम्मद, मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई, इसकी चीज़ ला के दो, मेरी बेटी की चीज़ ला के दो, मेरी लमचो की, गुगू की चीज़ ला के दो। मोहम्मद भाई क्या कर रही है? इसको बता दे शीशे में, इसको बता शीशे में क्या कर रही है। क्रीम लगा ले मुंह पे। आजा, सारी बातें कर लेती है मेरी बेटी है। अम्मा ये रही, अम्मा ये रही, अम्मा ये रही, अम्मा, अम्मा बोलो, अम्मा बोल, बोल अम्मा। बाहर जाने का बोल रही है ये, पता नहीं क्या समझा रही है, मन तो एक ही समझ ही को नहीं आवे। काम आते गुज्जी, काम आते। जा ऊपर चल जा, जा ऊपर जा गुगू। पता नहीं आज गुगू को क्या हो रहा है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ईशा की अज़ानें हो चुकी हैं और मैं अब रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बस रोटियां बनाती हूँ जाकर। दोपहर को तो आलू मटर का सालन बनाया था, हरी मिर्चें तली थी। लाइट गई हुई है, मोहम्मद का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा लाइटें बंद कर दें बैटरी की। दोपहर को आलू मटर का सालन बना था, शोरवे वाले आलू मटर। इसकी वजह से हम स्लैब पे कपड़ा बिछा के रखते हैं, इसको 2 मिनट बाद पीछे आना होता है। शोरवे वाले आलू मटर का सालन बना था और अब रोटियां बना रही हूँ मैं। पानी जो है वो 2 दिन से आ नहीं रहा है, पानी की इतनी किल्लत हो रही है। बस अल्लाह ताला रहम करे, उस परेशानी से हमें निजात दिलाए। इस पानी की जो परेशानी है ना, ये क्या है अम्मा, अम्मा करती तू पूरा गर्मा घूम लवा। बहुत मज़ेदार यम्मी सी मिर्चें फ्राई की हैं मैंने। और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। अम्मा, अम्मा, माँ माँ, हाँ माँ मेरी बेटी है तू, तू मेरी बेटी है क्या? नहीं मैं तेरे को बेटी नहीं बना। भाई मोहम्मद भाई लाएंगे खाना, ये अपना खाना तलाश कर रही है, खाना इसका अभी तक आया नहीं है। आजा, आजा मोहम्मद भाई लाएंगे, आजा, आजा 12, हाँ मोहम्मद भाई लाएंगे। और बस अब मैं रोटियां बनाने लगूंगी। रोटियां बनाने के बाद सजबील के बाबा का, मोहम्मद का इंतज़ार करूंगी, वो लोग आएंगे, खाना खाएंगे। एक्स्ट्रा लाइटें बंद कर दें बैटरी की।
और व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, आज तो मज़े की बात ये है कि सुबह से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है ना, फजर से मेरा आज व्लॉग बन रहा है और इस वक्त बज रहे हैं रात के 8। व्लॉग थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया होगा यकीनन, या फिर छोटे छोटे बना रही हूँ मैं। ज्वाइन कर लूँगी उनको तो वो जुड़ जाएंगे, तो फिर वो बड़ा हो जाएगा व्लॉग। चलें जी, व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। गुगू, अम्मा।